अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज जनाजा में अगर कोई देर से शामिल हो तो किस तरह अपनी नमाज मुकम्मल करेगा और किस तरह वो बकिया नमाज पढ़ेगा। ऐसा होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब जमात के लिए लोग पहुंच जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि फुला आ रहे हैं, अभी फुला आ रहे हैं, देखो उधर से कोई आवाज़ दे रहा है, अभी देखो वहाँ कोई आवाज़ दे रहा है। तो अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता होगा कि वो वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी एक दो तकबीरें निकल जाती होंगी। इसमें रकात तो होती नहीं है, तकबीरें होती हैं। तो जिसकी एक दो तकबीरें निकल जाए तो वो किस तरह अपनी नमाज को मुकम्मल करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या करना है। अगर एक तकबीर छूट जाए तो क्या करना है, दो तकबीर निकल जाए तो क्या करना है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, जो शख्स नमाज जनाजा की जमात में ताख़ीर से शामिल हो, यानी देर से शामिल हुआ, जबकि इमाम ने अभी सलाम ना फेरा हो, यानी इमाम ने अभी सलाम नहीं फेरा है, इससे पहले ये शामिल हो गया, तो वो इमाम की अगली तकबीर के साथ जमात में शामिल हो सकता है। जैसा कि सब जानते हैं कि नमाज जनाजा में 4 तकबीरात होती हैं, लिहाजा उसकी चंद सूरतें बनती हैं। मसलन अगर नमाजी पहली तकबीर के बाद शामिल हो, अगर नमाजी की सिर्फ एक तकबीर छूटी है और अब वो शामिल हो रहा है, तो इमाम के साथ बकिया तकबीरात में शामिल रहे और फिर इमाम के सलाम फेरते वक्त खुद सलाम ना फेरे, बल्कि अपने तौर पर एक तकबीर कहकर सना पढ़कर सलाम फेर दे। यानी अगर एक तकबीर छूटी है आपकी तो आप जो है इमाम के साथ शामिल हो जाएं। अच्छा, इमाम साहब सलाम फेर, उसके बाद जो है आप सलाम ना फेरें, बल्कि आप एक तकबीर और कहें और सना पढ़कर फिर आप सलाम फेर दें। तो ये पहली सूरत। और जिसकी 2 तकबीरें छोटी हो वो किस तरह नमाज मुकम्मल करे। अगर 2 तकबीरें निकल चुकी हों तो इमाम के सलाम के बाद एक तकबीर कहकर सना और दूसरी तकबीर कहकर दुरूद पढ़कर सलाम फेर दे। यानी जिसकी 2 तकबीरें छूटी हैं तो जब वो इमाम साहब सलाम फेर दें तो ये जो है तकबीर कहे और सना पढ़े, फिर तकबीर कहे और दुरूद पाक पढ़े और सलाम फेर दे। ये जिसकी 2 तकबीरें छूटी हैं वो ये करे। और जिसकी तीनों तकबीरें छूट गई वो क्या करे। अगर 3 तकबीरें फौत हो जाएं तो बादे सलाम 3 तकबीरात कहे और अब तीसरी तकबीर में मैयत के लिए दुआ करे और सलाम फेर दे। नीज़ अगर तमाम सूरतों में फ़कत तकबीर कहकर सलाम फेर दिया तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। यानी जिसकी जो है तीनों तकबीरें छूट गई वो किस तरह पढ़े कि जैसे इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो वो 3 तकबीर कहे लगातार, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आखिरी तकबीर में सिर्फ मैयत के लिए जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ पढ़कर जो है सलाम फेर सकता है। और अगर ये दुआ भी ना पढ़े, ये सामने जो 3 सूरतें बताई हैं इनमें अगर कुछ भी ना पढ़े, यानी अगर जिसकी एक तकबीर छूटी है या 2 तकबीर छूटी हैं या 3 तकबीरें छूटी हैं, अगर वो सिर्फ जो है इमाम के सलाम फेरने के बाद जो उसकी बकियां तकबीर छूट गई है वो सिर्फ तकबीर लगाकर सलाम फेर दे तो उसकी नमाज हो जाएगी। यानी अगर दुआ ना पढ़े, वो सना ना पढ़े या दरूद ना पढ़े, सिर्फ 4 बार तकबीर नियत बांधकर 4 बार तकबीर लगा दे और सलाम फेर दे तो उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस मसले को समझ लिया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।